बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में आयुष नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही साधारण लड़का था, लेकिन उसकी सोच हमेशा बड़ी थी। आयुष का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का सबसे बड़ा विद्वान बने, लेकिन उसके पास साधन बहुत कम थे। भाग एक रहस्यमय खोज। एक दिन आयुष गांव के पुराने पुस्तकालय में गया। यह पुस्तकालय सुनसान था और वहां कोई नहीं जाता था। आयुष ने किताबों की धूल भरी अलमारियों को देखा और एक कोने में एक चमकती हुई किताब पर उसकी नजर पड़ी। किताब पर लिखा था, जादुई रहस्यों का संसार। आयुष ने झिझकते हुए किताब को उठाया और खोला। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, किताब से एक तेज रोशनी निकली। उसके सामने अचानक एक छोटा चमकता हुआ परिकल्पित जीव प्रकट हुआ। वह बोला, मैं इस किताब का रक्षक हूं। अगर तुम्हारा मन सच्चा है और इरादे नेक हैं, तो यह किताब तुम्हें अद्भुत रहस्य बताएगी। आयुष ने कहा, मुझे विद्वान बनना है, मैं ज्ञान चाहता हूं। रक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन याद रखना, हर बड़ा सपना मेहनत और परीक्षा मांगता है। यह किताब तुम्हें एक यात्रा पर ले जाएगी। क्या तुम तैयार हो? आयुष ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, और तभी किताब ने उसे अपने अंदर खींच लिया। भाग 2। ज्ञान के पहले द्वार की परीक्षा। आयुष एक घने जंगल में पहुंचा। वहां हर जगह पेड़ और झाड़ियां थीं, लेकिन कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो तो 3 सवालों का जवाब दो। अगर सही जवाब दोगे तो आगे बढ़ोगे, अगर नहीं तो तुम यहीं फंस जाओगे। पहला सवाल था, सच्चा ज्ञान क्या है? आयुष ने थोड़ी देर सोचा और कहा, सच्चा ज्ञान वह है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, सही जवाब। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आयुष ने जवाब दिया, अहंकार। बूढ़े ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। तीसरा और अंतिम सवाल था, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? आयुष ने आत्मविश्वास से कहा, कड़ी मेहनत और धैर्य। बूढ़े व्यक्ति ने प्रसन्न होकर कहा, तुम परीक्षा पास कर चुके हो। और अचानक एक रास्ता प्रकट हो गया। भाग 3। जादुई गांव और नई दोस्ती। आयुष उस रास्ते पर चलकर एक जादुई गांव पहुंचा। यह गांव अद्भुत था, जहां घर बादलों पर टिके हुए थे। हर घर से संगीत की मधुर ध्वनि आ रही थी। आयुष ने वहां एक लड़की से मुलाकात की, जिसका नाम रिया था। रिया ने बताया, यहां हर किसी के पास कोई ना कोई विशेष शक्ति है, लेकिन उन शक्तियों का उपयोग केवल भलाई के लिए ही किया जाता है। आयुष ने रिया से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी शक्ति दिखा सकती हो? रिया ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियों से एक छोटी सी रोशनी निकाली। वह रोशनी तुरंत एक सुंदर फूल में बदल गई। आयुष हैरान था और उसने सोचा, अगर मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊं तो मेरा सपना पूरा हो सकता है। लेकिन तभी गांव में संकट आ गया। एक बड़ा काला बादल गांव के ऊपर मंडराने लगा और सब कुछ निगलने की धमकी देने लगा। गांव के लोग डर गए, लेकिन रिया ने आयुष की तरफ देखा और कहा, हमें इसे रोकना होगा। भाग 4। साहस और बलिदान की परीक्षा। आयुष और रिया ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने कहा, यह काला बादल तभी हटेगा जब कोई अपना सबसे कीमती चीज बलिदान करेगा। आयुष ने तुरंत अपनी जादुई किताब को सामने रखा। उसने कहा, मेरे लिए यह किताब सबसे कीमती है, मैं इसे बलिदान करने के लिए तैयार हूं। रिया ने कहा, लेकिन यह किताब तुम्हारे सपनों की कुंजी है, क्या तुम इसे छोड़ सकते हो? आयुष ने कहा, अगर मेरे बलिदान से इस गांव को बचाया जा सकता है तो मैं इसे खुशी खुशी छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने किताब को बादल की तरफ बढ़ाया, किताब ने चमकना शुरू कर दिया। काला बादल गायब हो गया और पूरा गांव फिर से रोशनी से भर गया। गांव के लोग खुश हो गए और आयुष को धन्यवाद दिया। रिया ने आयुष से कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान निस्वार्थता और साहस में है। अब तुम्हारा सपना पूरा होगा। वही रक्षक फिर से प्रकट हुआ और उसने आयुष से कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली हैं। अब यह किताब तुम्हारे जीवन भर के लिए तुम्हारी होगी, लेकिन इसे दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना न भूलना। आयुष ने गांव को अलविदा कहा और अपनी जादुई किताब के साथ घर लौट आया। अब वह सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि वह एक सच्चा विद्वान बन चुका था। उसने अपनी किताब के जादू से अपने गांव को एक बेहतर जगह बना दिया। सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की भलाई के लिए उपयोग किया जाए। साहस, निस्वार्थता और मेहनत से हर सपना पूरा हो।